दो आवारा नर शेर बिना किसी डर के मारिका के शेरों के झुंड में आ पहुंचे। उनका मकसद साफ था, इस पूरे झुंड पर कब्जा करना। उन्हें देखते ही मारिका और उसकी माँ घबरा गईं। अपनी बेटी की रक्षा के लिए माँ सबसे पहले उन नर शेरों के पास गई और उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। वे दोनों आवारा नर शेर किसी पर भी दया करने वाले नहीं थे। अभी तक वयस्क न हुई मारिका उनके लिए किसी काम की नहीं थी। उनका उद्देश्य केवल अपने वंश को आगे बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने मारिका को झुंड छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए मारिका पूरी ताकत से दौड़ पड़ी, क्योंकि जरा सी भी देर उसकी मौत का कारण बन सकती थी। इसी बीच एक नर शेर मारिका के बूढ़े पिता की ओर बढ़ा। उम्रदराज पिता का अपने पूरे जोश में मौजूद जवान नर शेर से मुकाबला करने का कोई मौका नहीं था। दूसरी ओर दूसरा नर शेर शेरनियों पर हमला करने की तैयारी कर चुका था। फिर भी मारिका के पिता भागे नहीं। अपने परिवार और झुंड की रक्षा के लिए उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया, लेकिन कमजोर शरीर ज्यादा देर तक साथ नहीं दे सका। कुछ ही देर में वे पूरी तरह हार गए और उनके पास जवाब देने की ताकत भी नहीं बची। थोड़ी दूरी पर छिपी मारिका अपने पिता की हालत देखकर बेबस थी। उसने देखा कि उसके पिता ने अपनी आखिरी ताकत भी झोंक दी, लेकिन आखिरकार वे हार गए। 6 साल तक जिस झुंड की रक्षा की, अंत में उसे छोड़कर खाली हाथ जाना पड़ा। उसी समय पिता की नजर मारिका पर पड़ी। उन्होंने अपनी बेटी को एक गहरी स्नेह भरी नजर से देखा और फिर पूरे शरीर पर घाव लिए वहाँ से हमेशा के लिए चले गए। यह मारिका और उसके पिता की आखिरी मुलाकात थी। इस बिछड़ने के बाद वे कभी दोबारा नहीं मिल पाए। उस दिन से मारिका की अकेली भटकती जिंदगी शुरू हो गई। एक सामाजिक जानवर होने के बावजूद उसे अकेले ही विशाल घास के मैदानों में जीने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन अकेले जीवित रहना उसके लिए बेहद कठिन था। उसे खुद भी नहीं पता था कि किस दिशा में जाए, इसीलिए वह बिना किसी मंजिल के भटकती रही। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी भोजन। उसे शिकार करने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए किसी भी जानवर का शिकार करना उसके लिए लगभग असंभव था। भूखी मारिका अपने सामने घूमते शिकार को बस बेबसी से देखती रहती, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाती। अपनी भटकती यात्रा के दौरान वह कई दूसरे शेरों के झुंडों के पास भी पहुंची, लेकिन हर जगह उसे दुश्मन समझकर भगा दिया गया। इस विशाल अफ्रीकी घास के मैदान में उसके लिए कहीं भी जगह नहीं थी। झुंड छोड़ने के बाद से मारिका ने एक निवाला भी नहीं खाया था। अब भूख असहनीय हो चुकी थी। निराशा में उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। खाने की तलाश में उसने एक गैंडे पर ही हमला करने का फैसला कर लिया, बिना यह सोचे कि दोनों के आकार और ताकत में कितना बड़ा अंतर है। गैंडा बेहद शक्तिशाली और अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता है। जैसे ही उसने पलटकर हमला किया, मारिका को समझ आ गया कि उसने बहुत खतरनाक दुश्मन को चुनौती दे दी है। वह तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली, क्योंकि गैंडे से टक्कर लेने की हिम्मत बहुत कम जानवर करते हैं। लेकिन अगर मारिका जल्द ही कोई शिकार नहीं कर पाई, तो उसके सामने जिंदगी और मौत का सबसे बड़ा संघर्ष खड़ा होने वाला था। अब सवाल यह है, मारिका आगे क्या करेगी और क्या वह इस कठिन परीक्षा में जीवित रह पाएगी?